सड़ेला दिमाग। ऐसे आदमी को अगर ये जिंदा रहा ना लंबा 10-15 साल तो ये पिटेगा जनता से। देख, इसकी मूर्ति तोड़ी जाएंगे। चलिए आप घेराव करेंगे संसद का, इस मोदी को हटा के रहेंगे। निकलो घरों से, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति इस बेईमान ने तोड़ दी है, मोदी बेईमान ने। इन्होंने एक भ्रम फैलाया है, पॉलिटिकल गेम खेली है हम सब लोगों को गुमराह करने के लिए, और इनमें हिम्मत नहीं और ये चाहते भी नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दोबारा पुनः वहीं स्थापित हो। गवर्नमेंट का जो प्रपंच रचा जा रहा है कि हम वहाँ दोबारा लगा देंगे, हम उनके बहकावे में ना आए। छोटा प्लेटफॉर्म बनाया है, कोई बड़ा बनाया है, उसका म्यूजियम बना दिया है, उसका नाम भी रख दिया गया है, उसका नाम रख दिया प्रेरणा स्थल, उसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। बहुत कुछ ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है, इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। बहुत दिन हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर की एक कोटेशन है, गौतम जी, बाबा साहब अम्बेडकर की एक कोटेशन है, लंदन में दी गई, दोज डेज हैज़ गॉन व्हेन यू वर टू चूज and Indians were to accept, never to return। अब वो दिन लद गए कि जब तुम हुक्म देते थे और हम भारतीय मानते थे। तो उन्हीं पंक्तियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इतनी कुर्बानी देने के बाद हमने ये प्रतिमा स्थापित करवाई, और आज उसको इस तरीके रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे JBC मशीन लगाकर उनको शिफ्ट कर दिया गया। ये बाबा साहब का अपमान है। हम सब लोग उनकी में जो आस्था रखते हैं, हम सब लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, लोगों में रोष व्याप्त है। इस रोष व्याप्त करने के लिए ये आज सांकेतिक रूप से एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों में जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए, और आज जो फैसला होगा, जो आज आप लोग निर्णय करेंगे, उसका सारे देशवासियों में मैसेज जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आज हम आज की सभा में इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य ये है, हम ये चाहते हैं किसी भी रूप से चिंगारी जलनी चाहिए। ऐसा यारो पत्थर फेंको जो इस आसमान में भी छेद हो जाए। तो वो एक समय आ गया है, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, आप सब लोग चौकन्ने रहेंगे अपनी अपनी जगह, तो हम इस काम को करने में कामयाब होंगे। और हम ये चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उसी जगह वहीं पर दोबारा पुनः स्थापित होनी चाहिए बिना अविलंब के। ये तो हमारी मांग। अब रही ये, इन्होंने एक भ्रम फैलाया है, पॉलिटिकल गेम खेली है हम सब लोगों को गुमराह करने के लिए, जैसे राजनीतिक लोग करते हैं। भाई ये तो हमने टेम्पररी तौर पर हटाया है, शिफ्ट किया है, बाद में लगा देंगे। जो एक बार एक्शन हो गया वो हो गया, उसे दोबारा रिवर्ट नहीं कर पाएंगे ये लोग, और इनमें हिम्मत नहीं और ये चाहते भी नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दोबारा पुनः वहीं स्थापित हो। तो मेरा ये मानना है, अगर भ्रम ये फैलाया जा रहा है तो इस भ्रम को हमें तोड़ना है, और हमें गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट का जो प्रपंच रचा जा रहा है कि हम वहाँ दोबारा लगा देंगे, हम उनके बहकावे में ना आएँ, और हम अपना जो वो प्रदर्शन है, गिरफ्तारियाँ हैं, या जो भी हम आगे का प्रोग्राम बनाएं वो हम लागू करें। आज ये यहाँ से भड़की हुई चिंगारी, इस अम्बेडकर भवन से जो भी निर्णय लिया जाएगा, ये देश के अंदर एक मैसेज भेजेगा कि आगे उन्हें वहाँ क्या क्या करना है। और ये एक आप नींव रख रहे हैं इस संघर्ष की। मुझे BP मौर्य जी के पुराने दिन याद हैं, कितनी गली मोहल्लों में जा कर मीटिंग करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे कि चलो गिरफ्तारी दो, बाबा साहब का स्टैचू लगवाना है। आज उस स्टैचू को हटा दिया गया, हमारी आंखों देखे। और जब तो बाबा उस ज़माने में तो इतने लोगों में चेतना नहीं थी, आज तो बहुत ज़्यादा चेतना है, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज वो समय आ गया है, वो बाबा साहब का कर्ज चुकाने के लिए, कि जो बाबा साहब का के साथ जो अपमान हुआ है, हम इस अपमान को सहे नहीं और हम इसका बदला लें। बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा पुनः वहीं पर स्थापित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम ये यहाँ से जो मैसेज जाए आज, उसका सारे देश में ऐसा प्रचार करें
कि हर देश में, हर प्रदेश के अंदर, हर ज़िले के अंदर लोग अपने अपने स्तर पर गिरफ्तारियां दें ताकि ये काम जल्दी से जल्दी दोबारा हो। और अब नई संसद चुनकर आ गई है, हम नए सांसदों से भी संपर्क करके अपनी बात को रखवाएं और वहाँ मनवाएं, क्योंकि ये समय अब ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हमारी चिट्ठी पत्रियों से काम हो जाएगा। ये बिल्कुल भूल ना करें। हमें बड़े सतर्क रहकर, चौकन्ना रहकर इनकी बातों में नहीं आना है और अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चलना है, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। आज इसी उद्देश्य से इस मीटिंग को बुलाया गया है। मैंने जो चिट्ठी लिखी उसका कोई जवाब नहीं आया है और जैसा कि शॉर्ट नोटिस में मैंने लिखा है, अगर आज निर्णय हो जाता है, जो भी डेट होगी, वैसे तो टेंटेटिव तौर पर इस संसद में 26 जून को स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और संसद का अगला अधिवेशन में बुलाया जाएगा। अगर हम उस दिन के इंतजार में रहे, अधिवेशन बुलाया जाएगा, पार्लियामेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो हम भूल में ना रहें। हमें अपनी कार्रवाई को अभी से निरंतर जारी रखने के लिए सांसदों का दिमाग खोलना है, उनको बताना है, उनको चेताना है कि ये हमारे साथ में हुआ है। इस मामले को आप संसद के अंदर आप उठाएं, बाहर हम लोग उठाएंगे, धरना देंगे, गिरफ्तारियाँ देंगे। सड़ेला दिमाग है, ऐसे आदमी को चौराहों पे जूते मारे जाएंगे, देखना आप, एक दिन आएगा। अगर ये जिंदा रहा ना लंबा 10-15 साल, तो ये पिटेगा जनता से, देखना। हाँ, इसकी मूर्ति तोड़ी जाएंगे अगर ये कहीं लगाएगा तो, और जो जो इन्होंने किया उसको सबको उधेड़ा जाएगा। ये जनता जो है, ये 30% आबादी में हम बैठे हुए हैं, 30% आबादी का अधिकार है हमारे बीच में, हम सबके पास में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे आदमी के लिए जितना जल्दी हो सके, 26 तारीख तो और देर है, जिस दिन पार्लियामेंट में शपथ शुरू हो रही है उसी दिन हमारे चाहे 10 आदमी जाकर के जंतर मंतर पर बैठे हैं, हमें शुरुआत करनी चाहिए, इस बात का प्रचार करना चाहिए। जैसा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, निश्चित रूप से मेरे भी दिमाग में यही बात थी कि हमें जिले लेवल पर, बल्कि हमें असेंबली लेवल पर अपने क्षेत्र को बांट लेना चाहिए। हमारे 13-14 तो MLA रहे हैं कांग्रेस, उसके असेंबली में SC विभाग, SC समाज के, उन विधायकों को पकड़ा जाए, उनके माध्यम से बैठक की जाए, उनको जिम्मेदारी लगाई जाए। सैकड़ों हमारे काउंसलर भी हैं, सैकड़ों हमारे पदाधिकारी भी हैं, राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई जाए। यहाँ से एक कमेटी बने जिले वाइज, वो जिले वाइज जिले में जाकर के टाई अप करे, लोगों को मिले। जितनी बौद्ध विहार समितियाँ हैं, भगवान वाल्मीकि आश्रम हैं, जितने भी रविदास मंदिर हैं, ये तो जितने भी दलित समाज के सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर जाकर के बैठा जाए और उनको निकाला जाए, कहा जाए कि चलिए आप घेराव करेंगे संसद का, इस मोदी को हटा के रहेंगे, ये करना है हमें। इसने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई है, हम सुनते आए अपने बड़े लोगों से, अखबार और पत्रिकाओं में भी हमने पढ़ा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन अगर मेरी हत्या भी अगर कर दी तो मरा हुआ अंबेडकर इस समाज के लिए, जो मनुवादी लोग हैं, इनके लिए इनकी मौत साबित होगा, इनके लिए इनका जो है कतई दाह संस्कार हो जाएगा अगर बाबा साहब अंबेडकर को ये छेड़ेंगे तो। इसलिए आप लोगों को, सबको, पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरफ जागृत करना है। आरक्षण तो ये खाई गए हमारा इसी नाम पे। नया पार्लियामेंट लगाया, जैसा कि रतनलाल केन जी लगे रहते हैं, हर चीज की RTI डाल करके ये सरकार से जवाब मांगते रहते हैं। पार्लियामेंट का जितना भी डिबेट थी, संसद भवन में जितनी भी संविधान सभा की डिबेट थी, मैं समझता हूँ सबको इन्होंने निकलवाया वहां से ओरिजिनल कॉपी, इन्होंने RTI डाल करके। ऐसे महापुरुषों का मैं नमन करता हूँ, इनके कार्य को, इनको मैं अपने श्रद्धा पूर्वक इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग आए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी, अपने अपने यहाँ से जिम्मेदारी लेकर के आए। अगर हम पहले दिन 100 आदमी भी लेके आएंगे, हमने अपने, जैसे ही हमने पढ़ा सुना, हमने अपने यहाँ पर जसवंत सिंह जी आए हुए हैं, ये प्रज्ञा बौद्ध विहार समिति के हेड हैं दल्लूपुरा गांव से, और हमारे पुराने भारतीय बौद्ध महासभा पटबरगंज क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, और समाज के हर काम में आगे बढ़ करके जितना भी राइटिंग वर्क होता है सब में ये सहयोग करते रहे हैं। समाज को अग्रज लोगों में से एक हैं ये, हमारी उधर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हमारे मतलब यमुना पार से। तो मैं ये कहना और बताना चाहता हूं कि हमने जैसे ही सुना, हमने सुबह को उठते ही लोगों को मैसेज दिया। 70 आदमी हमारे घर पर बैठक हुई, 70 लोग आए और 70 लोगों ने, मैंने वो सच कहूँ अखबार है उसकी जो है, उसमें मैंने दिया तो सच कहूँ अखबार जो डेरा सच्चा सौदे वालों का है, बाबा राम रहीम वाला, उसने उसको छापा
मैं फोटो पे छापा जो हमारे यहाँ पर बैठक हो रही है। तो मैंने कई लोगों को जो मीटिंग में आए थे उनको सबको व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक गली तक जाना पड़ेगा, गली में आवाज लगानी पड़ेगी कि निकलो घरों से, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति इस बेईमान ने तोड़ दी है, मोदी बेईमान ने। जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपकी आवाज को हमारा समाज कैसे सुनेगा, कैसे वो निकल करके आएगा। हालांकि समाज में जोश कम हो गया है, कोरोना बीमारी के कारण लोग ठंडे पड़े हुए हैं, जब से लोग घरों में ही रह गए हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो निकल करके आ भी जाते हैं। हमें पहले अपने नौजवानों को लेकर के आना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को लेकर के आना पड़ेगा और समाज की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। जो अम्बेडकरवाद के विरोधी लोग हैं उनको हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम अगर विरोध करोगे तो तुम्हारा भी कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। मोदी जैसे बेईमान को हटाना पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ, मुझे जो जिम्मेदारी आप देंगे मैं पूरी तरह से बाखूबी निभाऊंगा और रात दिन एक करके निभाऊंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।